मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन्स का। आइए नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन्स पर। फतेहपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रोकथाम के लिए हफ्ते के 2 दिन शनिवार और रविवार को लॉकडाउन कर नगर कस्बे गांव सभी जगह साफ सफाई और सैनिटाइज कर कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने में सबसे ज्यादा अपनी चिंता न कर पब्लिक के बीच जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं उप जिलाधिकारी प्रहलाद सिंह। फतेहपुर से कैमरा पर्सन ब्रजेश कुमार के साथ अजय मौर्य की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पुलिस ने नशे के अवैध सौदागरों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता पाई है, जिसमें पुलिस ने 6 ऐसे सौदागरों को गिरफ्तार किया है, तो वह इनके कब्जे से 42 किलो अवैध गांजा भी बरामद कर लिया है। अभी इसमें और गिरफ्तारी तथा अंदर तक छानबीन की जा रही है। अतिशीघ्र बड़े स्तर पर इसका और खुलासा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सर, थाना बहादुरगढ़ पुलिस और एसओजी ने बरामदगी की है, क्या बरामद की, कितने इसमें गिरफ्तार है? थाना बहादुरगढ़ और एसओजी 2 इन दोनों ने मिलकर के कल एक अच्छा काम किया है। इन लोगों ने लगभग 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 42 किलो गांजा की बरामदगी हुई है और इनमें से जो लोग अभियुक्त हैं उन सब के खिलाफ पहले भी मुकदमे हैं और ये सब लोग इसके ट्रेड में संलिप्त है। अभी फ़िलहाल पूछताछ से ये पता चला है कि ये सारा माल वगैरह उड़ीसा से लाते हैं और फ़िलहाल लॉकडाउन कारण ये बहुत दिनों से नहीं ला पा रहे थे, तो इन्होंने लोकली अरेंज किया है ये सारा माल। 42 किलो लगभग गांजा है और वैसे हिस्टोरिकली जब इन लोगों ने बताया तो हमें पता चला कि ये बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत बड़े स्तर पे। फ़िलहाल हमारी बरामदगी उस लेवल से अगर कहेंगे तो छोटा ही है, लेकिन इस क्षेत्र में चूँकि ये बराबर ये काम कर रहे थे और हमारे पास ये सूचनाएं आ रही थी कि एनडीपीएस का काम गांजा और युवाओं को बेचने का काम कर रहे थे और युवा वर्ग को ख़राब करने का काम कर रहे थे, तो इन्हें हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इन 6 लोगों को जेल भेजा जा रहा है। किसके क्षेत्र में बेचा करते थे सर ये? मोस्टली ऑपरेशनल इन पिलखुआ थे ये लोग, लेकिन पूरे हापुड़ में या फिर मेरठ में भी ये लोग वैसे इनके तार लंबे जुड़े हुए हैं। इनके तार बिजनौर, मेरठ और ऊपर सहारनपुर, इन सब जनपदों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल जो अभी तक जो हमने क्लोज कनेक्शंस निकाले हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जनपद से ही कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं, हमारे और मेरठ जनपद से। तो उसमें हम लोगों ने गिरफ्तारी की है फ़िलहाल और इस पर हम लोग इस नेक्सस पे हम लोग और भी काम करने वाले हैं, क्योंकि इसमें गिरफ्तारियाँ और होनी शेष है। तो गांजे की कितनी कीमत बताई जा रही है सर? गांजे की लगभग 6.5 लाख कीमत है। 6.5 लाख रुपए के आसपास कीमत है। ये 15,000 रुपये किलो के हिसाब से गांजा बेचते हैं, जो इनका कहना है। लोकली किस तरह अरेंज किया उन्होंने? लोकली इनके फिर वही माध्यम है जो आसपास निकटवर्ती ज़िलों से जो इनके पास बची हुई खेपें होती हैं, अमूमन इनका काम होता है, ये लोग ट्रक से उड़ीसा से लेकर के आते हैं और बहुत बड़े ट्रक्स में आता है ये सारा माल। इसका हब आसपास के जनपद में भी नहीं है, थोड़े दूर के जनपदों में है, वहाँ से परचेज़ करके फिर ये पूरे क्षेत्र में और प्रदेश में बढ़ता है। तो इस बार उनको खेप चूँकि नहीं मिल पाई लॉकडाउन के कारण लगभग 2-3 महीनों से, तो ये लोग फिर लोकल जनपद से थोड़े थोड़े अमाउंट्स में लेके आते थे, अपने पास छोटे अमाउंट्स में स्टोर रखते थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 40 किलो जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं उस लेवल के हिसाब से 40 किलो छोटा अमाउंट है जो हम रिकवर कर पाए हैं। अभी लॉकडाउन के कारण ऐसी स्थिति है, लेकिन हम लोग श्योर है कि कुछ ना कुछ हम इसमें अंदर जाएंगे तो हमें और भी चीज़ें मिलेंगी। क्या आसपास की जेल में भी, जो आसपास की जेलों की जेल है, क्या वहाँ पर भी सप्लाई का विस्तार है? नहीं, अभी तक तो हमें ऐसा कुछ नहीं पता चला है। वो जो हमने अभी प्रिलिमिनरी पूछताछ की है उससे इन्होंने कॉमन पब्लिक में युवा वर्ग को बेचना बताया है। जो युवा वर्ग और जो लोग नशेड़ी हैं वो लोग इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स इधर उधर दुकानों से, भांग की दुकान से, इस तरह की दुकानों पे अवैध रूप से छोटे छोटे अमाउंट्स में रखते हैं, जो ना किसी को पता चले लाइसेंस भांग का है, बेच देते हैं गांजा। क्या लॉकडाउन में इसकी थोड़ी सी डिमांड बढ़ी है या फिर घटी है, कुछ ऐसा? नहीं, देखिए डिमांड तो कांस्टेंट रहती है, हाँ, लेकिन जो इसका अवेलेबिलिटी है सप्लाई, वो सप्लाई घटी है। सर, अगस्त 2019 में भी 20 लाख का गांजा पकड़ा गया था, वो भी उड़ीसा से लाया गया था। उड़ीसा से अभी भी आप बता रहे हैं, तो कमर कैसे तोड़ी जाए? कमर तोड़ने के लिए ये तो फिर सोर्स पे जाना आवश्यक है। हमारा जुरिस्डिक्शन उड़ीसा पुलिस तक तो नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन करें, और मैं बात भी करने वाला हूँ इस संबंध में, एक राउंड मेरी बात हो भी चुकी है वहाँ पे, लेकिन चूंकि वहाँ से अभी हमें कुछ रिकवरी नहीं हुई है, तो इस संबंध में बहुत ज़्यादा डिटेल बात कर पाना और बहुत ज़्यादा डिटेल खोल पाना
संभव नहीं हो पाया, क्योंकि फिर वो चीज़ आप जानते हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा हम ठोक के नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारी रिकवरी उस तरह की नहीं है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। फुलदेई देवी निशुल्क होम्योपैथिक धर्मार्थ चिकित्सालय के तहत डॉक्टर राय यादव मरीजों की कर रहे निशुल्क सेवा। कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। वहीं बहरीपुर निवासी डॉक्टर राय कोरोना महामारी के संकट में जहां डॉक्टर मरीजों को देखने से कतराते हैं, वहीं डॉक्टर राय यादव रविवार और छुट्टियों के दिन में 250 से 300 मरीजों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तथा सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ बोर्ड लगा हुआ है निःशुल्क सेवा का मरीजों के लिए, आप कितने दिन से यहाँ निःशुल्क दवा दे रहे हैं और किसकी प्रेरणा से? मैं ईश्वर की प्रेरणा से दे रहा हूँ। निःशुल्क सेवा है, माता जी के नाम पे कर रहा हूँ, 1 साल से कर रहा हूँ। 2 नवंबर 19 से चालू किया हूँ जी। रोज़ कितने मरीजों को देखते हैं आप? रोज़ तो नहीं, हर संडे के 300 मरीज देखते हैं। अच्छा, हर संडे? हर संडे, डेली नहीं देखते। अच्छा, डेली में। क्योंकि ऑलरेडी हम मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड हैं, इसलिए संभव नहीं जी। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मैं प्रोफेसर डॉक्टर राय साहब यादव लिखता हूँ जी। ठीक सर, ओके। जौनपुर से सीनियर संवाददाता कृपा शंकर यादव की रिपोर्ट। समथर पुलिस के द्वारा फौजी के साथ मारपीट की गई, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। जब उसने अपना आई कार्ड दिखाया तो उसके साथ और ज्यादा मारपीट की। आखिर क्यों देश की रक्षा फौजी करते हैं तो वह अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, लेकिन जनता की रक्षा करने वाले ही फौजी की जान के भक्षक बन गए हैं। उनके साथ अभद्र व्यवहार करने लगे हैं, मारपीट करने लगे हैं, तो आम जनता के साथ किस तरह पेश आते होंगे। समथर थानाध्यक्ष सुधीर पवार के द्वारा फौजी के साथ मारपीट की गई। फौजी अपने दादा को इलाज कराने के लिए समथर कस्बा आया हुआ था। फौजी पैसे निकालने के लिए कस्बे में स्थित एटीएम पर पहुंचा। किसी कारण बस एक बार में पैसे नहीं निकला। जब फौजी दूसरी बार पैसा निकालने के लिए गया तो लाल लंबी देखकर वापस आया। तीसरी बार जब वह जाने लगा तो वहां मौजूद कांस्टेबल के द्वारा बांह पकड़कर उसे खींचा गया। जब उसने बताया कि मैं फौजी हूं तो पुलिस कांस्टेबल के द्वारा उसे आई कार्ड दिखाने के लिए कहा गया। जब उसने आई कार्ड दिखाया तो पुलिसकर्मी के द्वारा उसके साथ मारपीट व बदतमीजी की गई। पुलिसकर्मी ने इसकी सूचना थानाध्यक्ष को दी। थानाध्यक्ष वहीं मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि ये कड़ी दिखा रहा है, इसे गाड़ी में डालो और डालकर थाने ले आए, जहां उसके साथ मारपीट की गई। नाम है आपको, क्या पड़ेगा? मेरा सूबेदार राजकुमार सिंह भदौरिया। जी, क्या कुछ मामला है आज आपका? मामला यह है कि हमारा एडी रेजिमेंट का एक जवान रविंद्र सिंह राठौर 45 डेज एनुअल लीव आया हुआ था। जब वो अपने घर आया तो घर पे उसके दादाजी बीमार थे और वो अपने दादाजी का इलाज कराने समथर आया। समथर में उनका ट्रीटमेंट चलने लगा अस्पताल में। वहाँ दवाइयों के लिए जब कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ी तो वो एटीएम में अपने पैसे निकालने आया। पैसे निकालते समय एटीएम से पैसा नहीं निकला तो वो बैंक मैनेजर से जाके कंफर्म करने गया कि साहब एटीएम से पैसा नहीं निकल पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है। दोबारा बोले कोशिश करो। उसने दोबारा फिर वो एटीएम में गया, दोबारा भी पैसे जब नहीं निकले, तीसरी बार भी वो गया। जब तीसरी बार जाने लगा तो वहाँ हेड कांस्टेबल विकास खड़ा हुआ था। उस विकास ने उसका बाएं पकड़ के बोला तुम अंदर बाहर एटीएम के क्यों हो रहा है, और उसको धक्का मार के बाहर कर दिया। वो बोला मैं फौजी हूँ, मैं फौजी हूँ। बोला तू फौजी है तो राष्ट्रपति नहीं है, तू अपना आई कार्ड दिखा। उसका आई कार्ड देखने के बाद उसने उसको एक झापड़ दिया और एक लात मारी। उसके बाद अंदर गया, दरोगा जी को बोल दिया कि साहब ये हैंकड़ियाई दिखा रहा है। बोला इसको उठा गाड़ी में फेंक दो और इसकी हैंकड़ियाई में निकाल देता हूँ अभी हाल। फिर हमारे जवान के लात घूंसे मारे और उसको गाड़ी में डाल के थाने लाए। थाने में आके उसके साथ मारपीट की, उसको तरह तरह की धमकियाँ दी और उसको कोठी में बंद कर दिया। उसका मोबाइल छुड़ा लिया, उसका आइडेंटिटी कार्ड जो हमारा मेन सिक्योरिटी पॉइंट है उसको भी छुड़ा लिया गया और उसको छड़ाने उल्टी सीधी धमकी देके और प्रेशर डाल के उससे लिखवा भी लिया गया। इसके बाद किसी उच्च अधिकारियों से उसके बाद जवान हमारा सीधा सोलर बोर्ड सेक्रेटरी साहब के पास पहुंचा झांसी। वहाँ से
हम अपने लेटर सर्कुलेट कराए, जो हमारा प्रॉपर शासन का चैनल है हमारा आर्मी वालों का। उसके बाद हमने जवान ने अपने कमांडर को फ़ोन श्रीनगर किया, 80 रेजिमेंट 80 ब्रिगेड कमांडर का फ़ोन आया तो दरोगा जी ने उस फ़ोन को ब्लैकलिस्ट कर दिया, बातचीत नहीं किया ब्रिगेड कमांडर से। जी क्या कहेंगे इस प्रकार जो देश की रक्षा करने वाला सैनिक है, यदि लूट लें कहार दुल्हन की पालकी, यही हालत मैं देख रहा हूँ। देश का दुर्भाग्य है जो देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी गंवा देते हैं, उस फौजी के साथ ऐसा व्यवहार यह पुलिस कर रही है, वो भी जानकारी के बावजूद। तो ऐसे गलत लोगों को गलत क्या कहना गलत 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 हर कोई गलत नहीं है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर डाल पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? कोई एक उल्लू है पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम कर देता है। क्या कुछ आश्वासन दिया है आपने जहाँ से? मुझे आश्वासन बहुत अच्छा दिया हुआ है। हम SSP SP साहब दिनेश पी साहब के पास गए, उनने उसका सख्त एक्शन लिया। जब CO मोट साहब के पास आया, उनने बहुत संतोषजनक बात की और बहुत ही सीरियस एक्शन लेने का मुझे भरोसा दिलाया। और उन्होंने ये कहा है कि हर कीमत पर किसी भी हम उच्च कार्रवाई करेंगे और जवान के सम्मान की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक हर तरह से हम जो है न्याय दिलाएंगे आपको, क्योंकि ये सरासर मस्ती है, झूठ है। ये इन लोगों ने ऐसा गलत किया है। मुझे CO मोट साहब बहुत ही शार्प नेचर, बहुत ही अच्छे अधिकारी, भगवान करे ऐसे IPS कल के दिन हमारे DGP बने तो हमारे देश का भला होगा, हमारे राज्य का भला होगा। अधिकारी सीनियर ऑलवेज राइट, IPS बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत अच्छे CO हैं हमारे, बहुत अच्छे SP साहब हैं हमारे दिनेश पी साहब, बहुत ही अच्छे। और हमारे सैनिकों के साथ उन्हें बहुत कष्ट है इस चीज़ का। उनके डिपार्टमेंट में किसी एक ने ये जो नालायकी की हुई है उससे हमारे SP साहब को भी बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत शर्मिंदा है बेचारे। हमारे CO साहब को भी बहुत कष्ट है और उन्होंने हमारा दुख को बांटा और हमें बहुत अच्छा भरोसा दिलाया। और मुझे पूरी उम्मीद है, हमारे साथ कर्नल मनबीर साहब आए हुए हैं झांसी से, जो कि RT कमांडर रहे हैं साहब, रिटायर्ड हुए हैं अभी। हम लोग बहुत ही संतोष हैं CO मोट साहब की बातचीत से और बहुत ही हमें फेथ है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी में 10 साल की मासूम से गैंगरेप का एक बड़ा मामला सामने आया है। पूरा मुफ्ती थाने इलाके में शौच के लिए खेती की तरफ गई किशोरी से गांव के ही 2 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद से पीड़ित मासूम की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे उपचार के लिए एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कल थाना पूरा मुफ्ती क्षेत्र में एक लड़की की गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे पुलिस तत्काल मौके पे गई, लड़की बरामद हुई। उन्होंने रात में जो तहरीर दी थी उस पर मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही थी। आज सुबह 161 के बयान में उस लड़की ने बलात्कार की भी बात बताई है, जिसको संबंधित धाराओं में अल्टर करके और विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हैं। जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई के बाद सत्यता होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। जबरदस्ती 2 लौंडे थोड़ा पकड़ ले गए, थाने केस में पड़ी थी। हम लोगों ने पूरे गांव ढूंढे हैं तो बलात्कार कर रहे थे तो पकड़ लिए। और आगे 100 नंबर फोन हमने लगाया है तो पुलिस आई है, पुलिस भी ढूंढी है, पुलिस भी उठाई है सामने, पुलिस भी मतलब कि इसको खोली है। इससे बांधे निकला इससे हमारे बहन को। थाने गए थे? थाने मतलब नहीं गए थे, वो 100 नंबर थाने मतलब मम्मी के हमारे लेके गए थे। क्या हुआ थाने में मतलब कि सुनवाई ला के भर्ती कर दिए थे। फिर इसके अलावा सुबह हम जा रहे हैं तो सुनवाई नहीं हो रही है, हमको भगा देते हैं। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता रामबाबू श्रीवास की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज़ भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज़ के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।